जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसमें उसके अंतर्गत ये टॉपिक हैं धूम्रपान, नशाखोरी। और इसी के अंतर्गत हमें अफ़ीम के बारे में जानना है, हमें तंबाकू के बारे में जानना है, कोकीन के बारे में जानना है, सिगरेट के बारे में जानना है, धतूरा के बारे में जानना है। और जो हमारी सामाजिक बुराई का एक टॉपिक पिछली वीडियो में छूट गया था उसको भी मैंने मेंशन किया है, जिसका उस टॉपिक का नाम है चोरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक मेंशन किए हैं सभी बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। गूगल से लेकर अन्य जितनी भी किताबें हैं, महंगी से महंगी किताबें और इम्पोर्टेंट किताबें हैं, वहाँ से मैंने सारा कुछ निचोड़ इस वीडियो में एक वीडियो के माध्यम से मेंशन करने की कोशिश किया है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं और ये टॉपिक जो इसमें मैंने मेंशन किया है, अगर इससे क्वेश्चन आपके उसमें एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है धूम्रपान, नशाखोरी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 अस्तित्व में आया, जो लागू हुआ 2 अक्टूबर 2008 को। इसमें प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अपराध है, इसके लिए जुर्माना हो सकता है और पुलिस आपको हिरासत में भी ले सकती है। मतलब सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2000 जो 8 आया, इसमें इसका जो प्रावधान है कि अगर आप सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है और पुलिस आपको हिरासत में भी ले सकती है। ठीक है। इसकी सज़ा की बात करें तो इसमें 200 रुपये का आर्थिक दंड और 7 वर्ष की सज़ा का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नारकोटिक्स ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। इसके कार्यालय की बात करें तो ये ग्वालियर में है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, कार्यालय ग्वालियर। इसमें अगर इसके कार्य की बात करें कि नारकोटिक्स ब्यूरो कार्य क्या करता है, तो ये धूम्रपान या नशीले पदार्थों की जांच पड़ताल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें अगला टॉपिक नाडा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये डोपिंग ज़रूर याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर देखा जाए, नाडा के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अगर कार्य की बात किया जाए तो विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना है। मतलब खिलाड़ियों देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है विभिन्न न्यूज़ में, समाचार पत्रों के माध्यम से कि खिलाड़ी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो उनको सेवन से रोकने के लिए नाडा का उपयोग किया जाता है। एक ये डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करते हैं सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952। ये क्या होता है, ये बेसिकली सिनेमा से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखा जाए, आगे बात करेंगे, भारतीय संसद ने सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952 को 21 मार्च 1952 में पारित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पारित कब किया गया था, 21 मार्च 1952 को। यह अधिनियम सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के प्रमाणन और सिनेमा प्रदर्शन के विनियमन से जुड़ा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संसद ने सिनेमाटोग्राफी अधिनियम जो है 1952 जो है 21 मार्च 1952 को पारित किया था। ये आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पे बात करें, हमारा जो अगला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें बात करें तो तंबाकू निषेध, ये विश्व तंबाकू निषेध अधिनियम है। ये कब है, इसका दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं निकोटियाना टैबकम के नाम से जानते हैं। अगर तंबाकू की बात करें, तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। ये पिछले जो रीट एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि ये तंबाकू किस फैमिली से आता है या कुल से आता है, सोलेनेसी
फैमिली से आता है। तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करने हेतु जो दवा है पैथेडीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने के लिए पैथेडीन दवा आती है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आगे भी पूछा जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तंबाकू के नियंत्रण हेतु कोई अनुसंधान बना है तो जी हाँ, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जो कि राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। अगला टॉपिक अगर हम बात करें अफीम के बारे में बात करें, नशीला पदार्थ है। इसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और बता दें, काला सोना कोयला को भी कहा जाता है। ठीक है, वो आगे आपको बताऊंगा। इसका फैमिली जो है ये पेपरवेशी है। और अफीम जो है किस पौधे से प्राप्त होती है, उसका नाम पोपी है, याद रखना है। ठीक है, पोपी। अफीम के कच्चे फल को कैप्सूल या डोडा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले जो रीट एग्ज़ाम 2017 हुआ था उसमें ये पूछा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, डोडा, कैप्सूल या डोडा। इसका अगला पॉइंट ये है, कैप्सूल को काटने पर निकले दूध को लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, जो कैप्सूल होता है उसको जब काटेंगे तो उसमें से एक दूध निकलता है, तो उसे लेटेक्स कहते हैं। जिसके सूखने पर, इसको अगर सुखा देंगे तो ये काला हो जाता है, इसलिए इसे काला सोना या बोला जाता है। ये किसानों द्वारा बोला गया है, काला सोना इसको किसानों द्वारा बोला गया है कि अफीम की खेती में जो अफीम की खेती करते समय जो कच्चे फल होते हैं जिनको कैप्सूल या डोडा कहा जाता है, उनके काटने पर जो दूध निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं और सूखने पर वो काला हो जाता है, इसलिए किसानों ने इसको काला सोना नाम दिया था, याद रखना है इसको। फिर अगली बात करें कि अफीम के कैप्सूल से विभिन्न एल्कलाइड प्राप्त होते हैं। देखते हैं कौन कौन से एल्कलाइड प्राप्त होते हैं। तो पहला है कोडीन, दूसरा है मार्फिन, तीसरा है पेपरवीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एल्कलाइड प्राप्त होते हैं अफीम के पौधे से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद रखना है, जिसमें काला सोना कोयला को भी कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, काला सोना कोयला को भी कहते हैं, अफीम को भी कहते हैं। किसानों ने अफीम को काला सोना के नाम से संबोधित किया था। सफ़ेद सोना, रुई, ये भी किसानों द्वारा बताया गया था कि जो कपास होती है उसे हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा द्रव सोना, इसे पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं या पेट्रोल को कहा जाता है। फिर अगला है आदिवासियों का हरा सोना। ये आदिवासियों का हरा सोना जो है हरा बांस को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पदार्थ है उसको बोलते हैं कोकीन। इसका जो कोकीन का जो ये किस पादप से या किस प्लांट से प्राप्त होता है उसका अगर नाम देखा जाए तो उसका नाम इरिथ्रोजाइलम कोका, ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कोकीन किस पादप से प्राप्त होता है या किस प्लांट से प्राप्त होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका, इसको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? उद्दीपक होती है। मतलब उद्दीपक का मतलब क्या हो? प्रेरित करने वाला। जैसे अफीम अगर कोकीन अगर किसी ने सूंघ लिया, ठीक है, या उसका सेवन कर लिया, तो ये मस्तिष्क में एक तरह का उत्प्रेरक पदार्थ है, ये उत्प्रेरित करने वाला है। ठीक है, मस्तिष्क में अनेक अनेक प्रकार के उत्प्रेरक देखने को मिलेंगे। फिर है सिगरेट। सिगरेट, इसके धुएं में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है, ये याद रखना है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो हमको बस इतना याद रखना है कि इसके धुएं में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो धतूरा है। धतूरा के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रेटोमोनियम है, ये याद रखना है, स्ट्रेटोमोनियम। और ये फैमिली या कुल जो है सोलेनेसी कुल का है, ये सोलेनेसी फैमिली का है, इसको याद रखना है। इसमें फिर इसके फल में प्राप्त एल्कलाइड जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हायोसाइन, दूसरा हायोसाइमाइन, तीसरा है एट्रोपिन, चौथा है स्कोपोलामाइन, ये याद रखना है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है, ये सामाजिक बुराइयों का वीडियो मैंने अपलोड किया था पिछला वाला, तो उसमें ये टॉपिक छूट गया था, तो मैंने इसमें मेंशन कर लिया है, चोरी, जो कि ये रीट लेवल 1 में
बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ टॉपिक है चोरी। सामाजिक बुराइयों का जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सारे टॉपिक हैं। उसके अलावा उसमें चोरी भी है। तो चोरी के लिए जो प्रावधान है वो आईपीसी धारा 378 से 462 तक है। 378 की बात किया जाए तो उसमें चोरी का उल्लेख है। 390 की बात किया जाए तो डकैती का उल्लेख है। 392 से 396 के बीच में किया जाए देखा जाए तो चोरी दंडनीय अपराध है जिसकी सज़ा 3 वर्ष की जेल है। ये इसमें उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो रहा। आपको कैसा लगा है, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है, आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक इसमें जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, समझा दूंगा, आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, कोई अभी वैकेंसी आई नहीं है, पात्रता परीक्षा है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने मित्रों को भी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए और उनको पास करवाने के लिए ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो जो अगली वैकेंसी आए उसमें वो बैठ सकें और आपके साथ साथ वो भी एक शिक्षक पद पा सकें। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।